हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बायोलॉजी की वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। यानी कि आज हम लोग बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है श्वसन, उसे पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो शॉर्ट होगा, छोटा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी मदद करेगा। और इस लॉकडाउन में जो आप घर पे बैठे हुए हैं, तो आप इस वीडियो के जरिए अपना तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के हर एक पोर्शन को आप देखें और अपना नोट्स तैयार करें, और इसके साथ साथ बुक को भी रीडिंग करते चले। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, श्वसन, तो आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे टॉपिक पोषण, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भोजन किए बिना बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु श्वसन के बिना नहीं रह पाएंगे। कोई भी जीव हो, या पेड़ पौधा हो, या मनुष्य हो, या छोटे से छोटा जीव हो, वो श्वसन के बिना नहीं रह सकता है। तो हम लोग आज श्वसन पे बात करेंगे। तो श्वसन क्या है, इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। तो देखिए, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, शरीर में किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो पूरा कंप्लीट श्वसन है उसको निम्नलिखिट समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज वो ऑक्सीजन, माफ कीजिएगा, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और एंजाइम के द्वारा ये क्या किया जाता है? विखंडित किया जाता है। और कितने भागों में विखंडित किया जाता है? तो 3 भागों में, 3 भागों में विखंडित किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कौन कौन सा। तो एक तो है CO2, 6 CO2 यहाँ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग जब श्वसन लेते हैं और फिर छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमको पता है। उसके बाद जल का निर्माण होता है, और हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो श्वसन, तो इस श्वसन के डेफिनेशन में हमने देखा था कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ऊर्जा का, लेकिन क्या हम लोग इस ऊर्जा का सीधे उपयोग करते हैं? नहीं। हमारे शरीर में एक यौगिक पाया जाता है, ADP। हाँ, आपने सही सुना, ADP। बात आता है कि ADP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एडिनोफिन डाइफॉस्फेट, एडिनोफिन डाइफॉस्फेट पाया जाता है हम लोग के शरीर में, जो कि यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके एक और फास्फोरस को अपने अंदर जोड़ लेता है। यानी कि जो ये एडिनोफिन है, ये पहले से 2 फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये ऊर्जा प्राप्त करता है तो एक और फास्फोरस को अपने अंदर जोड़ लेता है, और ये बनाता है एडिनोफिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि ये ATP का निर्माण करता है। यानी कि AD पहले से 2 P को अपने अंदर, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो ADP है पहले से अपने अंदर 2 फास्फोरस को जोड़े हुए था, अब एक और फास्फोरस को जोड़कर ATP का निर्माण करता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से फास्फोरस को जोड़ता है, इसको बॉन्ड बनाता है। 3 फास्फोरस हो गया यहाँ पे। यानी कि हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो किसी बंध को बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब वह बॉन्ड टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी ATP से जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इस ATP के जरिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक फास्फोरस का बॉन्ड टूटता है
और जब बंध टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होता है और इसी ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो श्वसन के द्वारा हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन इस ऊर्जा के द्वारा हमें श्वसन की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि ऊर्जा जो हमारे शरीर को चाहिए डायरेक्ट यहाँ से प्राप्त नहीं होता है, इन सारी क्रियाओं के द्वारा। और यहाँ एटीपी से जो फास्फोरस का बंध टूटता है वहां से हमें क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एटीपी क्या करता है, ऊर्जा के पावर बैंक की तरह काम करता है, ऊर्जा की प्राप्ति हमें यहाँ से होती है। तो आपने एटीपी सुना है, लेकिन एटीपी का मतलब क्या होता है आज आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि श्वसन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है स्वच्छवास और दूसरा होगा आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, यानी कि जो कोशिका में श्वसन संपन्न होता है। तो कोशिका में जो श्वसन कंप्लीट होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से, कौन कौन सा तरीका? तो एक तो होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे और इस समीकरण को याद करना काफी जरूरी है। इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा अभी डिटेल से, आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि कोशिकीय श्वसन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके दो भाग को हम लोग देखे थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन में क्या होता है और अवायवीय श्वसन में क्या होता है। वायवीय श्वसन को सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ वायवीय श्वसन का पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी कि ग्लूकोज का पूर्ण रूप से उपचयन होता है इसमें वायवीय श्वसन में। तो यहाँ पे पूर्ण उपचयन होता है और देखिए क्या प्राप्त होता है, तो CO2 प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है और इसके साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है यह कोशिका व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है, वायवीय श्वसन कहाँ कहाँ होता है, तो कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने 9th क्लास में कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा, तो कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कोशिका में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें जो होता है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। 36 ATP यहाँ लिखा हुआ है, उदाहरण में लिखा हुआ है मनुष्य, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ग्लूकोज का पूर्णतः उपचयन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बस इतना बात वायवीय श्वसन के बारे में याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर को लिखिए। तो आप 2-3 कम से कम अगर अंतर लिख देते हैं इतने अच्छे तरीके से, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब आइए और वायवीय श्वसन में, तो देखिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था और ये क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट जो इसका दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो ग्लूकोज का यहाँ जो था पूर्ण उपचयन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, अपूर्ण अपचयन हो रहा है, यानी कि पूर्णतः अपचयन नहीं हो रहा है, अपूर्ण अपचयन हो रहा है, ठीक है। जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 का निर्माण होता है और ऊर्जा भी मुक्त होता है, ठीक है। ऊर्जा भी मुक्त होता है, यहाँ भी ऊर्जा मुक्त होता है, लेकिन यहाँ ज्यादा मात्रा में होता है, यहाँ कम मात्रा में होगा। यहाँ CO2 और H2O का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ देखिए एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 और उसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त हो रहा है।
यह केवल कोशिका द्रव में होता है। जो कोशिका होता है इसमें नहीं होता है, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है इस कोशिका द्रव में ये अवायवीय श्वसन होता है। और अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ 2 एटीपी के करीब ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है और यहाँ देखिए 36 यानी कि 36 एटीपी उत्पन्न हो रहा है। ये ईस्ट में होता है, ठीक है। तो आप बस इतना पॉइंट याद रखिएगा कि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है और इसके परिणाम स्वरूप एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, CO2 तथा ऊर्जा मुक्त होता है। और ये केवल कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है, जबकि ये वाला जो वायवीय श्वसन है वो कोशिका व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। लेकिन ये कोशिका में पाए जाने वाले द्रव में ही अवायवीय श्वसन होता है। इसके परिणाम स्वरूप कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होता है और वायवीय श्वसन में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से रिलेटेड था। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा बस इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियो को भी आप देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर का और भी कुछ पार्ट बनेगा, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लोग फेयर कॉपी रेडी करते चलिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।